शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहाँ मन आया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेरी गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय आती, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आचमन किया, और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो, पवित्र वर्ष में। शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक है, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहाँ से हाथ धो लिए, और हर छिद्र में जल, आँख में कान में ऐसे जल ले करके, नाक में ऐसे, और कुल्ला करके पवित्र हुए, बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप हैं, पवित्र हैं। ये जो मनमानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना, अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आप प्रसाद दे दें, मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं नहीं, ये तो प्रसाद श्री जी का लिया है, ऐसा रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई। अब आप मंत्र जप कर सकते हो, अगर पानी की व्यवस्था, आचमन नहीं, रज। आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है, आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक हैं, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया, और हाथ में हो गया, पवित्र हो गए आप। हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता। अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण, कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचाओ कोई ले। तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो, हार गए। बड़े बड़े महापुरुष वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब का 1,00,000 नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं तुम प्रश्न करते रहोगे, उत्तर मिलता रहेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। नाम जप नहीं है तो पवित्रता हृदय में नहीं, कैसे बात समझोगे संतों की? तुम्हारी मलिन बुद्धि संतों की बात तक पहुंच जाएगी क्या? कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट। कोई भी कर्म ऐसा जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा। ये गलत है, ये गलत। ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा यहां गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतों से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं, तुम हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा, बस फिर अब उसको मत कीजिए। सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम ऐसे हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नित्य इसीलिए करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा।